हेलो एंड वेलकम टू द प्रगति क्लासेस। तो बच्चों कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए जो लेसन लेकर आई हूँ ये 9 to 12 सभी क्लासेस में आता है, बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये ऐसे आपको तैयार कर लेना है और आपके ऐसे कितना नंबर का आता है? 4 नंबर का आता है 11 12 में एंड 9 10th में 5 नंबर का आता है। तो ये बिल्कुल पक्के होने वाले हैं आपके। इससे सरल, इससे इजी आपको ऐसे कहीं भी इस टॉपिक पे नहीं मिलेगा। मैं आपको यहीं के यहीं बस इसको याद ही करवाने वाली हूँ। तो आप वीडियो को देखें, एंड तक इसमें मेरे साथ बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब है तकनीकी। ओके, बेनिफिट्स का मतलब है लाभ, यानी कि आधुनिक तकनीकी के क्या लाभ हैं। इस ऐसे का जो नेम है उसका ये मतलब है। जिनको नहीं आता है वो मेरे साथ आप हिंदी के मीनिंग्स नोट करते जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आप जब भी इसको पढ़ेंगे, इसको पूरा आपको वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना है, और आप जब भी इसे पढ़ेंगे आपको मीनिंग्स याद आ जाएंगे। तो ये आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमने क्या लिखा है? आउटलाइंस। इस तरह से यदि हम ऐसे को लिखते हैं तो हमारी राइटिंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव कहलाती है, और जो चेक करने वाले, जो भी टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा, उसको लगेगा कि उसने सिस्टमेटिक स्टूडेंट ने लिखा है, तो आपका इम्प्रेशन अच्छा जाएगा। तो कभी भी ऐसे लिखें, आप पहले आउटलाइंस ज़रूर दीजिए कि हम इसके अंदर क्या क्या कंटेंट देने वाले हैं। ओके, तो आउटलाइंस में हमने सबसे पहले लिखा है इंट्रोडक्शन, देन मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन ट्रांसपोर्ट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन, modern technology in recreation, means of electricity, modern technology in agriculture, modern technology in the field of medical science, then conclusion। ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं। तो आपको कुछ मिले जुले से पॉइंट्स लग रहे होंगे। ये वंडर ऑफ साइंस से बिल्कुल सही समझा है। ये ऐसे वंडर ऑफ साइंस और तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है? सभी कुछ साइंस की देन है। तो हमारा ऐसे उसी टाइप में है, एकदम इजी। हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। दिस इज़ द एज ऑफ साइंस, वी लिव इन दिस एज। यह साइंस का युग है, विज्ञान का युग है, हम इस युग में रहते हैं। साइंस हैज़ मेड आवर लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल। विज्ञान ने हमारी लाइफ को इजी, आसान बना दिया है और आरामदायक बना दिया है। इट सेव्स अवर टाइम एंड एनर्जी। ये हमारे टाइम एंड एनर्जी की बचत करता है। ओके, वी कांट लिव विदाउट इट, यानी कि आज के समय में हम बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के, बिना साइंस के रह ही नहीं सकते। नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा था? नेक्स्ट पॉइंट था मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट में क्या क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी है देख लेते हैं। साइंस हैज़ गिवन अस मैनी वंडरफुल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। साइंस ने हमें कई सारे चमत्कारिक साधन दिए हैं। किसके? ट्रांसपोर्ट के, दैट मीन्स कि यातायात। ओके, एज बस, कार, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन, यानी कि बस दी है जिससे हम लैंड पे यात्रा कर सकते हैं, कार से कर सकते हैं, ट्रेन दी है, ओके, और शिप दी है जिसको हम पानी में यात्रा कर सकते हैं, एंड एरोप्लेन जिससे हम हवा में यात्रा कर सकते हैं। तो ये हुआ ना एकदम से ईजी। दे हैव मेड आवर लाइफ ईजी एंड कम्फर्टेबल। ये लाइन हमने पहले भी याद की है कि इसने हमारी लाइफ को कैसा बना दिया है? आसान बना दिया है और आरामदायक भी बना दिया है। दे सेव आवर टाइम एंड एनर्जी। ये पॉइंट हम सभी पॉइंट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है या साइंस है वो क्या करती है? हमारे टाइम की बचत करती है और हमारी ऊर्जा की भी बचत करती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीन्स होता है संचार। तो संचार के क्या क्या साधन हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने दिए हैं, हम उनको इसमें डिस्कस करेंगे। देखते हैं। साइंस हैज़ गिवन अस मैनी वंडरफुल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं आना था एक्चुअली, यहाँ पर क्या आना चाहिए था? कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन के बहुत सारे संसाधन हमें विज्ञान ने दिए हैं, जैसे कि टीवी, रेडियो है, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, फ़ोन, मल्टीमीडिया एट्सेट्रा, जिसके माध्यम से हम इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं। वही हमारे कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी है, या वही हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ओके, दे हैव मेड अवर लाइफ ईजी एंड कम्फर्टेबल। इन्होंने भी हमारी लाइफ को ईजी बना दिया है, आसान बना दिया है। पहले क्या होता था, पहले हम पत्र लिखते थे, जब 2-3 दिन में, 4 दिन में वो पहुंचता था, तब जाके हमें किसी की जानकारी मिलती थी, सूचना मिलती थी। लेकिन अब क्या है, एक क्लिक पर हम फ़ोन लगाते हैं और हम मीलों दूर बैठे अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से बात कर लेते हैं। तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। ओके, दे हैव मेड अवर लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल। इन्होंने क्या किया है, हमारे जीवन को आसान बना दिया है और आरामदायक बना दिया है। दे सेव अवर टाइम एंड एनर्जी। सेम पॉइंट, ऐसा नहीं है कि आप सेम पॉइंट सभी में लिखेंगे तो आपके मार्क्स कटने वाले हैं। ये आप बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि ये भी हमारे टाइम की बचत करते हैं। तो जो सही बात है वही हम लिख रहे हैं, इस पर कोई एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काट सकता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन रिक्रिएशन, यानी कि मनोरंजन के साधनों में आधुनिक टेक्नोलॉजी क्या क्या है। साइंस हैज़ गिवन अस मैनी वंडरफुल मीन्स ऑफ रिक्रिएशन एज टीवी, रेडियो, इंटरनेट, फ़ोन, मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया। ये सारे क्या हैं, रिक्रिएशन के भी हमारे साधन हैं। साइंस ने हमें जो दिए हैं मनोरंजन के साधन हैं, वो हैं टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है, फ़ोन है, मल्टीमीडिया है, सोशल मीडिया है। आजकल सभी के मोबाइल में इतने सारे ऐप्स डाउनलोड हैं जिनसे हम क्या करते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं। ओके, दे हैव मेड अवर लाइफ ईजी एंड कम्फर्टेबल। इन्होंने भी हमारी लाइफ को ईजी एंड कम्फर्टेबल बना दिया है। दे सेव अवर टाइम एंड एनर्जी। ये भी हमारे समय की बचत करते हैं, एनर्जी की बचत करते हैं। ओके, मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या संसाधन हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने दिए हैं वो हम देख लेते हैं। साइंस हैज़ गिवन अस मैनी वंडरफुल मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज बल्ब, ट्यूबलाइट, AC, कूलर, रेफ्रिजरेटर एट्सेट्रा। यहाँ पर हम साइंस की जगह पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी यूज कर सकते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ गिवन अस मैनी वंडरफुल मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज बल्ब, ट्यूबलाइट, AC, कूलर, रेफ्रिजरेटर एट्सेट्रा। यानी कि ये सारे जो संसाधन हैं वो किससे संचालित होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से, विद्युत से चलते हैं। दे हैव मेड अवर लाइफ ईजी एंड कम्फर्टेबल। इन्होंने भी हमारे जीवन को आसान बना दिया है एंड आरामदायक बनाया है। दे सेव अवर टाइम एंड एनर्जी। ये भी हमारे टाइम की और एनर्जी की बचत करते हैं। तो हुआ ना आसान। आपने क्या देखा, ये सारे पॉइंट्स में हमें केवल इनके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको चेंज करना है, बाकी सारी मैटर हमें एज इट इज़ लिखना है। तो ये आपको बहुत जल्दी याद होने वाला है। ओके, नेक्स्ट है मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी कृषि के क्षेत्र में क्या क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी है हमारे पास, देख लेते हैं। साइंस हैज़ गिवन अस मैनी वंडरफुल मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर एज ट्रैक्टर, फर्टिलाइजर, इरीगेटिंग मशीन एट्सेट्रा। यानी कि विज्ञान ने हमें कृषि के बहुत सारे संसाधन उपलब्ध कराए हैं, जैसे कि ट्रैक्टर है, खाद है और सिंचाई की मशीनें हैं। दे हैव मेड अवर लाइफ ईजी एंड कम्फर्टेबल। इन्होंने भी हमारे जीवन को आसान बनाया है और क्या बनाया है, आरामदायक बनाया है। दे सेव अवर टाइम एंड एनर्जी। ये भी हमारे टाइम की और एनर्जी की बचत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस की फील्ड में क्या क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। साइंस हैज़ गिवन अस मैनी वंडरफुल मीन्स ऑफ मैनी वंडरफुल मेडिसिन्स एंड वैक्सीन्स। विज्ञान ने हमें कई सारी चमत्कारिक दवाइयाँ और टीके दिए हैं। दे कैन क्योर फैटल डिजीज, जो कि घातक बीमारियों को दूर कर सकते हैं। वी हैव एक्सरे एंड CT स्कैन टू डिटेक्ट द इनर डिजीजेस। और अब हमारे पास एक्सरे मशीन है, CT स्कैन है, जो जिससे कि शरीर के अंदरूनी पार्टों की बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। लास्ट हमारा पॉइंट है
कंक्लूजन देखते हैं। साइंस इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। विज्ञान क्या है, या हम यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी वर्ड यूज कर सकते हैं। एक अच्छा सर्वेंट है, इसको यदि हमें सर्वेंट की तरह रखें तो ये बहुत अच्छा है, अच्छा नौकर है, बट अ बैड मास्टर। जो आज की टेक्नोलॉजी है वो क्या है, बैड मास्टर है। हमें इसके आदी नहीं होना है। ओके, इट इज़ मैन हु डिसाइड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन अ गुड वे और बैड। और ये मैन को ही डिसाइड करना है, ये मनुष्य को खुद ही डिसाइड करना है कि वो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करता है या गलत इस्तेमाल करता है। जैसे कि मोबाइल का आप बच्चे सही इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप उसका पढ़ाई में इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ मोबाइल का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यही टेक्नोलॉजी है जिसका ये किस पर डिपेंड करता है, ये मैन पे, ह्यूमन बींग्स पर डिपेंड करता है कि वो इसका यूज या इस्तेमाल कैसे करें। तो ये था हमारा, ऐसे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे पूरा नोट कर सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगा। ओके, याद करने में आपने देखा कि एक पॉइंट याद करके हम कम से कम 5-6 पॉइंट्स एक जैसे बना सकते हैं, जो कि अच्छी ट्रिक है आपका ऐसे बड़ा करने के लिए और याद करने के लिए, बहुत ही इजी रहेगा। तो जिन बच्चों को जल्दी याद नहीं होता है उनके लिए तो ये बिल्कुल रामबाण इलाज है इस चीज़ का, कि आप कैसे पूरा ऐसे इतना बड़ा लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। ये छोटी सी ट्रिक के साथ मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई थी, तो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो यदि आपको ये अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।